मेरे दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि जिस घर में मेहमान आता है, अगर बंदा मेहमान की मेहमान नवाजी करता है, अल्लाह तबारक व ताला उस घर के अंदर इतना उसको रिज़्क़ अता फरमाते हैं कि पूरी ज़िंदगी उसका घर खाली नहीं होता। अल्लाह तबारक व ताला नेमतों की फरावानी कर देते हैं उस घर के अंदर, जिस घर के अंदर मेहमान की मेहमान नवाजी की जाती है। मेरे दोस्तों, मेहमान अल्लाह की रहमत होता है। मेहमान को बोझ नहीं समझना चाहिए। ये ईद के दिन चल रहे हैं, एक दूसरे के घर में आना जाना होता है, रिश्तेदार आते भी हैं, रिश्तेदार घरों में जाते भी हैं। तो ये मेहमानों का सिलसिला चल रहा है, मेहमान एक दूसरे के घर के अंदर आ रहे हैं। तो मेहमान अल्लाह की रहमत है। मेहमान को कभी भी आप बोझ ना समझें। याद रखिए कि मेहमान जो आता है वो अपना रिज़्क़ लेके आता है। किताबों में लिखा है कि मेहमान का रिज़्क़ उस घर में पहले पहुंचता है, मेहमान उस घर में बाद में पहुंचता है। आप जो मेहमान को खिला रहे हैं, आप जो मेहमान के लिए पका रहे हैं, आपके किचन के अंदर जो मेहमान के लिए खाना तैयार हो रहा है, आपके दस्तरखान के ऊपर जो खाना पड़ा हुआ है, मेहमान इस दस्तरखान से जो खाना खा रहा है, ये अपने हिस्से का खा रहा है जो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके आने से पहले आपके घर में उस खाने को भेजा है। मेहमान की मेहमान नवाजी ये बड़ा अजीम अमल है। अरबों के यहाँ अब भी ये दस्तूर है कि अरब जो हैं वो मेहमान की मेहमान नवाजी बहुत ज़्यादा करते हैं। बाज़ अकाबिरीन के बारे में मैंने पढ़ा है कि उन्होंने 40 साल तक घर के अंदर जो खाना पकाया वो इस नीयत से पकाया कि मेहमानों के लिए पका रहे हैं, यानी खाना जो तैयार कर रहे हैं ये हम मेहमानों के लिए कर रहे हैं। अगर कोई मेहमान आएगा उसको खिला देंगे, अगर नहीं आएगा तो फिर हमने खाना तो खाना है, ये खा लेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेहमान बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत होता है। अल्लाह जिस घर के अंदर मेहमान को भेज दें। किताबों के अंदर वाक़यात लिखे हुए हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुसाफिर थे। वो आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबा, है कोई ऐसा बंदा जो आज की रात मेरे इस मेहमान की मेहमान नवाजी करे? तो हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मेहमान की मेहमान नवाजी मैं करूँगा। तो वो अपने घर में ले गए। अब गुर्बत का आलम था, तंगदस्ती का वक़्त था उन लोगों का भी। तो उन्होंने अपनी बीवी से पूछा कि बताओ कुछ है, मैं अल्लाह के नबी के मेहमान को लेकर आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए थोड़ा सा पड़ा है। कहने लगे कि तुम चिराग को बुझा देना, हम उसके साथ शरीक हो जाएंगे मेहमान के, वो खाता रहेगा, हम हाथ हिलाते रहेंगे। अब उसने ऐसे ही किया। अब वो मेहमान ने खाना खा लिया। इन्होंने सारी रात मेरे दोस्तों फाके के अंदर गुजारी। तो अल्लाह तबारक व तआला को ये अमल इनका इतना पसंद आया, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद किया है तो तारीफ फरमाया, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। मेरे ऐसे बंदे भी हैं जो लोगों को, जो मेहमानों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं। वो उनको खिलाते हैं, आप भूखे रहते हैं। वो उनका पेट भरते हैं, आप प्यास और भूख के अंदर रात गुजार देते हैं। अल्लाह को ये लोग बड़े पसंद हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि उनका ये एक मामूल था कि मेहमान के बगैर कभी भी खाना नहीं खाते थे। तो एक मरतबा उन्होंने एक मेहमान को अपने दस्तरखान पे बुलाया। अब जब खाना खाने लगे तो उस मेहमान ने अल्लाह का नाम नहीं लिया, यानी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। तो इनको गुस्सा आया, इन्होंने उसको उठा दिया कि तू अल्लाह की नेमत खाता है, अल्लाह के खाने को इस्तेमाल कर रहा है और अल्लाह का नाम भी नहीं ले रहा। जब इसको उठाया ना तो वो चला गया। तो ये तो अल्लाह के नबी थे, ये तो खलीलुल्लाह पैगंबर थे। अल्लाह ने फौरन वही उतार दी। फरमाया, मेरे इब्राहीम, ये मेरा बंदा था, 70 साल तक ये मेरा बागी बन के जिंदगी गुजारता रहा। इसने कभी भी मुझे नहीं माना, कभी भी मेरा नाम नहीं लिया। मैंने तो इसको नहीं धुतकारा, मैंने तो इसके ऊपर अपनी नेमतों को बंद नहीं किया, मैंने तो इसके लिए अपने खाने के दरवाजे बंद नहीं किए। इब्राहीम, ये आज एक दिन तेरे दस्तरखान पे आया है और तूने इसको वो भी नहीं खिलाया और गुस्से के अंदर इसको उठा दिया। तो मेरे दोस्तों, ये अल्लाह की नेमतें हैं, ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से ऐसी मोहब्बत करते हैं। तो इसलिए ये ईद का सीजन चल रहा है, हर घर के अंदर मेहमान आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। तो मेहमानों के ऊपर हाथ खोल के खर्च करें, परेशानी ना करें।